मैं कुछ मतलब कृष्ण के टॉपिक्स है तो कृष्ण का टॉपिक आज श्री चेतन चरणामृत से कुछ मतलब बताना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी बात समझ में आ सके। तो आप लोग सबको बंगला आती है, हिंदी तो आती नहीं है, लेकिन मेरे को बंगला नहीं आती है। मैंने कुछ तैयारी वारी नहीं की। सुबह बाबू जी बोले कि करना है कथा, तो जो भी मैंने लिखा है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोग के बीच में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब कि अपने भक्तों को मतलब ब्राह्मण सब तो देते कथा देते हैं, लेकिन जो शूद्र है निम्न जाति है उनको ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। उसके बारे में आज बताना चाहूंगी। तो चलिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीनाथ गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी, जन वल्लभ गिरवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। गौर निताय जय सच्चिनंदन गौर निताय। गौर निताय नदिया बिहारी गौर निताय। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय श्री प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रीपाद की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय, प्रभुपाद जी की जय। सभी देवताओं हरे कृष्णा 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 तो फाड़ लियो। हरे 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 राम नाय राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग को जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है
भगवान के भक्तों का संग करना। हरि बोल। हरि बोल। तो भक्त ऐसा नहीं केवल प्रभु जी भक्त हो सकता है या माता जी भक्त हो सकता है, कोई भी भक्त हो सकता है। जानवर भी भक्त हो सकता है। कौन सा जानवर भक्त था? कौन सा जानवर बहुत बड़ा भक्त था? हनुमान जी। हरि बोल। हनुमान जी। और कौन जानवर बहुत बड़ा भक्त था? बोला जानवर था। कौनटा पशु पाखी भक्त छिलो? रामन राय के कुत्ता भी एक भक्त बना था। इस प्रकार से गरुड़ जी आछे, हनुमान जी आछे, सब बड़ो बड़ो भक्त। तो जेई जन भगवान के प्रेम करबो सेई जन भक्त। बुझते पारछे? जो भगवान से प्रेम करेगा तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। प्रहलाद महाराज भी भक्ति करते, समझ रहे? इस प्रकार से कोई भी आदमी भक्ति कर सकता है। तो बहुत बार लोग सोचते हैं केवल जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही भक्त हो सकता है, ऐसा जरूरी कहीं पर कोई भी कुल में अगर जन्म लिया है। दैत्य कुल में कौन भक्त बना? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद महाराज। दानव छिलो, दानव कुल दिखे जन्म निये परंतु नहीं छिलो। इसीलिए भक्ति कोई भी कर सकता है। तो हमारा तो भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। किसके मुख से सुनना चाहिए? तो आज माताजी ऐसे छे उनार मुख दिके सुनबो। उनार खूब सुंदर भक्ति। उनी रोज के मोटामोटी 16 माला करছেন, তারপরে फिर एक बार 16 माला করছেন, 32টা माला, তারপরে 2টা माला और করছেন, 34টা माला मिनिमम। और उसके घंटा 2 घंटा भागवतें पढ़ছেন, এখন খুব সুন্দর প্রচার করছেন। গণিতাকে খুব সুন্দর ভাবে সেবা করছেন। রোজকে রাত্রিবেলা ঘি দিকে মালিশ করছেন। আমি তো এত করতে পারছেন না, উনি খুব সুন্দর ভাবে সেবা করছেন গণিতাকে। তো এটা আমার খুব বড় সুযোগ, ওনার মুখ দিকে শুনবো। तो इसीलिए आज हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग भक्तों के मुख से सुनेगा। सुनने का इच्छा है तो बोलिए हरि बोल। तो माता जी हम देखा उनका बहुत अच्छा भक्ति है। अब धीरे धीरे उनका कोई चीज मन नहीं लगता है। अब हमेशा बोलता है कि हमको बस क्या करना है, भक्ति करना है। तो एक बार हम कुछ तो बात हुआ तो हम डांट दिया, हम बोल दिया कि आप इस जन्म में तो भक्ति जाएगा, भगवान धाम जाएगा नहीं। तो बहुत बेचारा डर गया। तुमको बोला दे ऐसा मत बोलिए आपके अभी जीवन में भगवत धाम नहीं जाएगा। तो हम बोले नहीं, आप महाप्रभु भी बोलता था। एक बार महाप्रभु एक भक्त को बोला तुम करोड़ जीवन तक भगवत धाम नहीं जाएगा, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। तो बोला कि ठीक है चला जाएगा इसी जीवन में। तो बहुत बार तो माता जी का बहुत इच्छा है कि ये सब चीज, उनका भी इच्छा है संन्यास ले लेने का। संन्यास ले लिया, वैसे घर गृहस्थी में थोड़ा दिन ही है, उनके घर में मन नहीं लगता, उनका मन भागवत सेवा में ही लगता है। तो जब भक्ति संजायते भक्ति, जिसके हृदय में भक्ति है उसी के हृदय से हमारे हृदय में भी क्या आती है, भक्ति आती। गोपाल जी अमेरिका गया, उनके हृदय में भक्ति था तो इतना पागल लोग को भी, अमेरिका का हिप्पी फिप्पी लोग को भी क्या बना दिया। इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज माता जी लोग इतना दूर से धनबाद से चल के आया। तो हमको सोचा लगा था गाड़ी से आएगा, कैसे आएगा, 4 চাকা दिखे आसबो। আমি বলেছেন কি আমি ছেলের মেয়েদের কম্পিটিশন করছেন তো কিছু প্রসাদ নিয়ে আসবো। তো উনি আমি বলছেন কি গাড়ি তো আছেই, মনে ছিল গাড়ি দিকে আসবো, এটা রাধে শ্যাম के बापू भक्त ছিল। তো মনে ছিল কি ইনি গাড়ি দিকে আসবে তো প্রসাদ থাকবে তো ডিকি দিকে রেখে নিয়ে আসবে। তারপরে আমি শুনছেন কি রাধে শ্যাম के बापू जो भक्त ছিল উনি मंडे সকালবেলা অফিস যেতে হবে। तो मंडे सकालबेला 8 बजे ऑफिस जाते हो तो मतलब संडे रात्रि बेला ही छाड़ते हो एदिक, बुझते पारছেন। तो उनी सैटरडे आसबे एदिके रात्रि बेला संडे, तो संडे रात भर उनी ड्राइव करा जाते पारबो ना, बुझते पारছেন।
तो मेरे को लगा, तो बोले प्रभु जी हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं। हमने ट्रेन से, फिर हम तब तक तो सोम पापड़ी सब बनवा लिया। तो हम बोले बाप रे बाप, हम तो बोल दिया 600-700 पीस ले आना, क्योंकि सब पूरा गांव का 500 लोग खाएगा, बच्चा लोग का भी 100 पैकेट बनेगा, तो करीबन 600-700 हो जाएगा। तो हम 600 बोला था, तो माता जी 700 सोम पापड़ी लाया। कितना? और मतलब 4-5 कार्टून हो ही गया होगा, 4 कार्टून, 3-4 कार्टून, तो बड़ा बड़ा कार्टून। तो हम बोला कि अब कैंसिल कर दीजिए, इतना दूर से लाएगा, ट्रेन में पागल हो जाएगा, समझ रहे। तो इस प्रकार से जो भी है आपको ले आया माता जी। तो माता जी बहुत सेवा का भाव है। तो हम बोला भाई कैसे लाएंगे? बोला गौ निताई ले आएगा, समझ रहे। हम बोले हाँ अच्छा बात है, गौ निताई है तो हो ही जाएगा। और फिर एक भक्त को हम बोला बर्फी देने, तो उसने बर्फी दे दिया, वो भी हो गया 600 पीस। फिर हम मौसी जी को बोल दिया 100 पैकेट आप मुड़ी स्पेशल मुड़ी, मौसी जी हम यहाँ पर भी खाता है, लेकिन उनका हाथ का बना हुआ बड़ा विशेष लगा था हमको। तो हम बोले वो आप पैक करके नमकीन आइटम ले आइएगा। हमको लगा गाड़ी है तो फिर सब डाल देगा गाड़ी में। और जब सुना ट्रेन से आ रहा, बोला भाई काहे के लिए हम लोग को बोल दिया। तो मौसी 100 पैकेट मुड़ी लेके आया। तो पूरा रात भर बना उना के वो लोग, मौसी मौसा जी मिला के एकदम नया ब्रांड का मुड़ी लेके आया, इसका नाम है मौसी मौसा ब्रांड। तो हम लोग बच्चा लोग को देने वाला था, जो कृष्ण सोजा कंपटीशन में भाग लेगा, लेकिन हमारा मैनेजमेंट लोग भूल गया उसको देना। वो डब्बा दिया तो फिर मुड़ी देना अलग से भूल गया, क्योंकि भगवान चाहता था कि हम लोग सब खाए, इसीलिए हम लोग सबको मिल गया। और आप लोगों को भी शायद मिलेगा, बचा होगा तो। हाँ थोड़ा बहुत तो है, तो उसमें थोड़ा सा मिल जाएगा। हाँ तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि माता जी तम इतना दूर से आया। কতজন সোম পাপড়ি খেয়েছে? একদম এত এত ভালো লাগছেন কি বলবো। এক দুজন नहीं खाया, খায় না তো আমি দিব এখন। কতজন খেয়ে না? কতজন খেয়ে না? পেয়ে না? পেয়েছেন না? খেয়েছেন না, দ্যাট আলাদা জিনিস। পেয়েছেন কি না? কতজন পেয়ে না? 2-3 জন, ঠিক আছে দিয়ে, আর কিছু পিস আছে দিয়ে দিব, ঠিক আছে যাইও। এখন আমি আমার मौसी बुलाबो। आइए मौसी जी बैठ। तो मौसी जी आइए, मौसी मौसा ब्रांड स्पेशल। मौसी जी मौसा जी का उद्धार कर रहा है, समझ रहे। मौसा जी का मन नहीं लगता भक्ति में, तो मौसी जी जबरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है, उद्धार कर रहा है। खूब उनके साथ तो जो भी है, मौसी जी बहुत सुंदर भक्ति कर रहा है। तो हम लोग सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतना सारा भक्त इतना दूर से आना, सब कुछ भक्तों की सेवा के लिए। तो और घर छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तो इसीलिए हम लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे इनका यहाँ पर एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माता जी कुछ बोलेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं चैतन्य चरण अमृत से कुछ बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग को मन है सुनने का, पसंद है? कैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब अपनी क्या क्या लीला माने दिखाते, किस रूप में दिखाते, आप लोग नहीं समझ पाते, क्यों अपने भौतिक जगत में, भौतिक जगत में रह के अपनी चेतना भी उसी टाइप की रहती है, भौतिक जैसी रहती है। अपने लोग मतलब देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो अपने लोग को भौतिक चेतना से देखते हैं, आध्यात्मिक चेतना से नहीं देखने के कारण अपने लोग क्या ये पाप कर बैठते हैं उसके लेके। तो ये क्या चैतन्य चरणामृत की अंत लीला का अध्याय 5 है, उसमें क्या प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। प्रद्युम्न मिश्र कौन थे? ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, और रामानंद राय क्या थे? शूद्र थे। और उनके पास महाप्रभु भेजते हैं उनसे मतलब कि उपदेश लेने के लिए कृष्ण के बारे में। तो देखिए कितनी सुंदर है। आप लोग को कुछ मैं मतलब पढ़ूंगी, फिर मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगी। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो हैं आज से 500 साल पहले आए थे, तो उन्होंने हरिनाम संकीर्तन दिया था अपने को,
कि हाँ भाई मतलब बोलते हैं कलयुग में किसी को फुर्सत नहीं रहेगी, सब बिजी रहेंगे, इतने बिजी रहेंगे किसी को फुर्सत नहीं है ये करने का तब करने का। तो बोले कि नहीं फुर्सत रही तो उद्धार कैसे होगा? तो बोले कि भगवान का नाम लेने से ही सबका उद्धार हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात सिंह के समान थे, किसके समान थे? सिंह के समान। और जो कामना रूपी हाथी का वध करते थे, जिसके अंदर भी कामना रूपी जो हाथी वास करता था उसका वध करते थे। और प्रत्येक हृदय में स्फुरत माने सबके हृदय में वो हैं। और क्योंकि उनकी कृपापूर्ण आशीर्वाद से व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीला क्या है कि उनकी कृपा जब मिलेगी अपने को, चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा अपने ऊपर होगी तभी हम कृष्ण लीला को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अपने साथ में कितने वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के साथ अगर अपने लोग मतलब की कथा कर रहे हैं तभी आप समझ पाइएगा। अभक्त के मुख से अगर अपने लोग मतलब भगवान के बारे में वो बताएंगे तो अपने लोग के नहीं समझ में आएगी। वो भी चैतन्य महाप्रभु की जब अपने पर कृपा होती है ना, तब शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं। और जब शुद्ध भक्त आते हैं तब हमारे हमें कृष्ण मिलते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। कहते भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर मतलब चैतन्य चरणामृत में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर दिखा रहे हैं। इसका बता रहे, कहानी आती है इसके, मैंने इसमें आता है कि एक दिन प्रद्युम्न मिश्र जो ब्राह्मण थे वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमें कृष्ण लीला सुननी है, कृष्ण के बारे में कथा सुनाइए हमें। तो मैंने आते हैं दंडवत प्रणाम करके उनसे ये बात कहते हैं। तो उस प्रभु क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं ब्राह्मण को, प्रद्युम्न मिश्र को, कि प्रभु कृपया मेरी बात सुने, मैं मनुष्यों में सबसे, वो आके चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं जो ब्राह्मण थे कि मैं बहुत नीच हूँ और मैं गृहस्थ भी हूँ, किंतु आपने सौभाग्य से मैंने किसी तरह आपके, बोलते हैं कि मैंने कोई पुण्य किया था तो मैं आपके चरणों में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है आपके मुख से। तब भगवान बोलते हैं कि देखो ठीक है, आपने कृष्ण कथा का मतलब कि सुनने की जिज्ञासा की, ये बहुत सुंदर बात है, ये सबके मन में नहीं आती है और जिसके मन में आती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण विषय कथा है नहीं, मेरे विचार से खाली बता रहे हैं कि उनको जब वो बोलते हैं कि हमको कृष्ण कथा सुननी है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक रामानंद राय है, उनके पास आप जाइए, वो कृष्ण कथा बहुत सुंदर करते हैं, मैं भी उनसे कृष्ण कथा सुनता हूँ, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। तो बोले ठीक है। वो जो ब्राह्मण थे प्रद्युम्न मिश्र वो जाते हैं उनके पास, रामानंद राय के पास। तो बोलते हैं कि जाते तो उनका नौकर रहता है बाहर में, तो उनको बिठाता है कि नहीं बैठिए, रामानंद राय आ रहे हैं तब आपकी मुलाकात करवा देंगे, फिर आप जो आदेश करेंगे वो करेंगे। तो ठीक है। तो जब प्रद्युम्न मिश्र वैसे चैतन्य महाप्रभु की मंत्रा दिए जाने पर प्रद्युम्न मिश्र रामानंद के घर गया, वहाँ उनके नौकर ने बैठने के लिए समुचित स्थान दिया। तो जब प्रद्युम्न मिश्र वहाँ बैठे थे तब जब वो उनके घर बैठे तो रामानंद राय क्या करते हैं, दो कन्याएं रहती है, यौवन रहती है, तरुण रहती है और वे नर्तकी रहती है। और कौन रहती है? देव कन्या होती है वो। तो उनको क्या है कि वो दो जो कन्या होती है उनको वो किस लिए वो जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है तो आप लोग देखते हैं ना कि भगवान के आगे जब रथ निकलता है तो कई लड़कियां मतलब डांस वगैरह करती है। तो उसके लिए वो उनको तैयार कर रहे थे कि भाई ये जगन्नाथ जी का जब रथ निकलेगा तो उसके आगे मतलब कि इनको डांस करेंगे, तो उनको मतलब सिखा रहे थे। तो वो दोनों कन्या इतनी तरुण थी, इतनी मतलब कि ये थी सुंदर थी, तो उनको क्या करते थे, तो वो तेल मालिश भी करते थे, उनको नहलाते थे। अब आप सोचिए कि वो तरुण लड़कियां हैं, एकदम नौजवान है और खूब सुंदर है, उनको वो तेल मालिश करते थे, अपने हाथ से नहलाते थे, कपड़ा पहनाते थे, आभूषण पहनाते थे उनको। तो वो देख रहे थे सब कुछ कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, आए थे तो कथा सुनने के लिए, लेकिन ये सब देख रहे हैं वो। तो वो जब देख रहे हैं ये नाटक के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, जानकी बल्लभ नाटक था, जगन्नाथ बल्लभ नाटक था।
तो रामन राय ने कि अपने हाथों से उसके शरीर में तेल मालिश किया, स्नान कराया। तो वो देखे कि ये तरुण मतलब कि युवतियां हैं, लेकिन उन लोग को तैयार कर रहे हैं, लेकिन रामानंद के राय में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, निर्विकार है वो एकदम। आज कोई भी लड़की अगर तरुण हो तो कोई देख के भी उसके अंदर में विकार आ जाएगा ना। तो वो, लेकिन रामानंद राय के मन में जरा सा भी विकार नहीं आया। उनको तेल मालिश कर रहे हैं, नहला रहे हैं, उनको मतलब कि सजा रहे हैं, लेकिन कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। तो मैंने थोड़ा सा नोट कर लिया है, क्या कि ये सब थोड़ी सी तो क्या है, उन तरुणियों को स्पर्श करते समय जब वो उनको स्पर्श कर रहे हैं, आपको कुछ बोलना है? तो वो रथ यात्रा के समय नहीं था, रोज जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए डांस होता है, रोज ही होता है। हाँ, तो उसके लिए वो लोग को रेडी किया जा रहा था। रथ यात्रा के समय भी होता है, लेकिन वो जो नृत्य उसके लिए उसको देवदासी बोलते हैं। हाँ, देवदासी। वो देव कन्या नहीं थी, वो देवदासी मतलब उनका जो लड़कियां भगवान के लिए नृत्य करती हैं उनको क्या बोलते हैं? देवदासी बोलते हैं। तो हाँ, देवदासियों को भगवान की सेवा के लिए रेडी करे तो रेडी कर रहे थे, तो एकदम यंग लड़की थी वो, जैसे कल कुछ बच्चियां नाच रही थी, तो यंग लड़की। तो रामानंद राय से जब प्रद्युम्न मिश्रा मिलने गए तो उनके सेवक ने बोला अभी वो व्यस्त हैं, अभी वो सेवा करे। बोले क्या सेवा करे? वो देवदासियों को रेडी कर रहे हैं। अब चूंकि उनको अब डांस के द्वारा भगवान का भक्ति में भाव प्रकट किया, जैसे मान लो कोई कालिया का रूप लेके कुछ, जैसे कल बच्चियां डांस कर रही थी, हम समझ रहे हैं। तो जब बता रहे थे जयप्रदा महाराज का जो भजन है, यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हो, तो उसमें बताया था कि प्रभुपाद ने पूरे विश्व रथ यात्रा ये सब का आयोजन, तो 3 बच्ची नाच रही थी, तो एक जगन्नाथ का रूप ले ली। आप लोग देखे थे? हाँ, মনে আছে? 3টা মেয়ে কালকে নৃত্য করছেন, তো 3 জন কি করছেন, একটা বলদেবের রূপ নিয়েছেন, একটা সুভদ্রা মাইয়াকে রূপ নিয়েছেন, একটা নৃত্য দিকেই। তো নিত্য ভাবে কি করতে হবে, ভগবানকে ভাবকে প্রকট করতে পারবে আপনি, বুঝতে পারছেন? কোনো কালিয়া রূপ আছে या কোনো গোবর্ধন ভাবে নৃত্য করবে, তো যে লীলা দিকে লেখা আছে সেইভাবে। তো রামানন্দ নিজ ভাবে ওনারকে কি করছেন, ট্রেনিং দিয়েছে। তো আগে ওনারকে কি করছেন, রেডি করছেন, ভগবান আগে নৃত্য করবে, তো ভালো দিকে ওনার কি করতে হবে, ওনাকে স্নান করাবে, ওনাকে ভালো দিকে মালিশ করবো, বুঝতে পারছেন? তো একটা পুরুষ শরীর দিকে উনি আছে, আর কি করছেন, একটা ইউয়া মেয়েকে কি করছেন, রেডি করছেন। এটা কোনো পুরুষ করতে পারবো না, মেয়েকে দেখেই উনি বিকারগ্রস্ত হয়ে যাব না কি? হ্যাঁ, অপরন্তু ইনি এত কি আছে, এত ওনার বয়স হয়েছেন, मतलब युवा अवस्था दिखे আছে মেয়ে, উনি কে স্পর্শ কোনো করবে, উনি নগ্ন আছে, ওনাকে মালিশ করছেন কি ঠিকভাবে উনি ভালো লাগবে ভগবানের সামনে। তারপরে উনি এই জিনিস উনি দেখছেন না, ওটা রুম দিকে লক ছিল, বুঝতে পারছেন? আপনি এদিকে আসবে আর আমি কিছু কাজ করছেন আমার রুম দিকে, আপনার আমার সেক্রেটারি আপনার কি বাইরে বাইরে কি করবে, বন্ধু শুনছেন কি উনি কি করছেন, আসুন আসুন आ जाइए प्रभु जी अंदर आ जाइए। তো উনি শুনেছেন কি করছেন, উনি রেডি করছেন। তো উনি মনে একটা কি পেয়ে গেছেন, একটা ডাউট এসে গেছে, কি আরে একটা ইয়ং পুরুষ হয়ে একটা 15 সালের 20 সালের মেয়েকে কি করছেন, হাতে মালিশ করছেন, ওনার শরীরকে স্পর্শ করছেন, বুঝতে পারছেন? উনি একটা মনে একদম বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন, বসেছিল অনেক সময়। এখন মাতাজি आगे बोलবে। हरे कृष्ण। उन तरुणियों को स्पर्श करते समय वो काठ या पत्थर का, वो जब उनको तरुणी को स्पर्श कर रहे थे ना, तो वो ये सोचे कि काठ और पत्थर को स्पर्श कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे थे कि वो मतलब कि लड़कियां हैं, तरुणी है। उनको व्यक्ति के माने काठ को छूने के समान व्यक्ति थे, क्योंकि उनका शरीर तथा मन दोनों अप्रभावित था। उससे उनका शरीर और मन कोई प्रभावित नहीं था कि तरुण लड़कियां हैं, ये मतलब कि इसको मैं सजा रहा हूँ, कोई विकार नहीं। जैसे कोई अपने सोचते कि भी काठ है, पत्थर है, इसको मैं छू रहा हूँ, क्या विकार आएगा? कोई विकार नहीं आएगा। वो भाव था उनके अंदर,
और श्री रामानंद राय ने ऐसी 2 कन्याओं को लगा रखी थी जो देवदासी कहलाती है, जो मतलब प्रभु जी ने बताया देवदासी थी। जगन्नाथ जी के मंदिर में, ये आज भी बोलते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में लगाई जाती है। हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि रोज ही होता है। मैं तो ये सोची कि जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है तब माने अपने लोग देखते हैं ना कि नृत्य वगैरह करती है, तो रामानंद राय उसको वैसा ही परीक्षण दे रहे थे कि नेत्र से, मतलब कि वो जब कथक डांस करती है नेत्र से करती है, शरीर से करती है, मतलब मुख से करती है, वो आवाज करती है, उस तरह का मतलब एक्टिंग करती है। उस तरह उन लोग को सिखाया जाता था, उस तरह सिखाते थे उनको मतलब नृत्य, और वैसा वो हूबहू करती थी। तो रामानंद राय चूंकि कि वो मतलब चूंकि रामानंद राय क्या थे, उन कन्याओं की सेवा करते थे। निजी तृप्ति का उनके कोई अपना निजी तृप्ति नहीं था, कोई मैं निजी तृप्ति के लिए वो करते थे, वो बात नहीं थी। उनका मन स्थिर तथा उनका शरीर निर्विकार था। इसकी न तो किस कहते हैं उनका शरीर निर्विकार था, तो उनकी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। आप दिए हैं चेतन चरणामृत में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कहते हैं कि उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, न ही रामानंद राय के अतिरिक्त किसी में ऐसी मनोवृत्ति संभव है बोलते हैं। और रामानंद राय के सिवा और किसी में भी ऐसी मनोवृत्ति नहीं आ सकती है कि तरुण लड़की होगी तो उसको देख के विकार नहीं आएगा, जरूर विकार आएगा। तो वो क्या, चूंकि वो गोपियों को पूज्य मानते थे, रामानंद राय जो क्या है गोपियों को पूज्य, तो वो उनको जो 2 नर्तकी थी ना, उनको वो गोपी भाव से देखते थे, गोपी भाव से देखते थे, और अपने को वो उनकी दासी समझ के उनकी सेवा करते थे। एक सेकंड, हरे कृष्णा। भीमपू अच्छा, भीमपू के আমি অনেক ধন্যবাদ দিব। উনি আমাকে 4-5 দিন আগে একটা আইডিয়া দিয়েছেন কি কিভাবে, বসুন ভীমপু, আমি যখন কৃষ্ণ সোজা কম্পিটিশন, আমি হিন্দি দিকে বলবো মাতাজি বুঝতে পারবো, তো উনি আমাকে আইডিয়া দিয়েছেন 5 দিন আগে 4 দিন আগে, আমার মনে আছে না, 3-4 দিন আগে মায়াপুর জাস্ট যাওয়ার আগে কি কিভাবে আমি আগে ছিল আচার্য পু ইচ্ছা ছিল কি একটা কৃষ্ণ সোজা কম্পিটিশন করবে, তারপরে ভীমপু বলছেন কি একটা শ্লোকা উচ্চারণ কম্পিটিশন করবে তো ভালো হবে। तो उन्हें बोले छेले में के उन्होंने बोला अगर छोटा छेले बच्चा लोग का, तो फिर उनका आइडिया से हम लोग ने श्लोका रिसाइटेशन कंपटीशन भी किया, और फिर हमने बड़े लोग के लिए भी किया। तो हम भीमपू को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनको एक छोटा गिफ्ट देंगे, पेन दीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया। हरि बोल। तो एक भक्तर को तो आइडिया को तो वैल्यू। हरि बोल। भीमपू हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। आपने कंटिन्यू कर। कहते हैं रामानंद राय का दृष्टांत अनोखा था, वो अनोखे थे, वो रामानंद राय जो थे वो अनोखे थे, क्योंकि पूर्ण भक्ति में ही ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जब अपने में पूर्ण भक्ति होगी तभी अपने में ये स्थिति आ सकती है कि वो कभी वो माने कि उसके सामने अगर लड़की भी खड़ी है तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये। तो इस विषय को गंभीरता से समझे जाने की आवश्यकता है। कहते हैं इस विषय को अपने लोग गंभीरता से समझेंगे तभी अपने लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई को नकल नहीं करना चाहिए कि हाँ हम मतलब कि वो भी करें तो हम भी नकल करने, नहीं करेंगे तो वो पतन हो जाएगा उनका। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता की कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। कहते हैं इन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता को समझ पाना बहुत कठिन है। इन सब में रामानंद राय अनोखे थे, क्योंकि उन्होंने ये दिखला दिया कि कोई भी प्रेमावश भाव प्रेम में किसी भी चरम सीमा पर, किसी प्रेमावेश में भाव प्रेम में किस तरह चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये दिखा दिया कि जब भगवान के प्रेम में रहते हैं ना, तो अपने लोग प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया है कि प्रेम, भगवान के प्रेम में इतने प्रकाश थे कि उन्होंने लड़कियां आई उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पराकाष्ठा को दिखाया उन्होंने उन दोनों को संचारी सात्विक और स्थायी भावों के लक्षणों को मुख, नेत्र तथा शरीर के अन्य भागों से गतिविधियों द्वारा व्यक्त करना सिखाया। रामानंद द्वारा जब वो प्रशिक्षित हुई तो उन्होंने जब जगन्नाथ जी के आगे जब डांस की तो हूबहू
वही जो उन्होंने सिखाया वो डांस किया उन्होंने। तो ऐसा प्रशिक्षण देते थे, वो इतना सुंदर सिखाते थे उन लोग को। आज कोई अगर शिक्षक अगर बढ़िया मिलता है नृत्य का शिक्षक, तो वो लड़की खूब सुंदर नृत्य करेगी। अगर क्या है, किस पर टीचर वैसा होना चाहिए। अगर टीचर सही मिलेगा तो हाँ भालो सीखेगा। तो वैसे ही ये रामानंद राय थे, बहुत प्रवीण थे वो इस सब में। আপনি বুঝতে পারছেন? हिंदी आ रही है এটা- आप लोग को? এটা অনেক হ্যাঁ তা আমি लेकिन কি समझ বলছি? रहे हैं आप लोग। তো খুব বিশেষ লীলা আছে। মহাপ্রভু নিজে 4টা পার্ষদে 4টা স্পেশাল জিনিস সবাইকে শিক্ষা দিয়েছেন। কোনটা 4 পার্ষদ ছিল জানছেন? তো উনি কোন 4 পার্ষদ ছিল বলতে পারবে? হ্যাঁ না ওটা আলাদা, ওটা আমি একটা আলাদা ক্লাস দিকে বলেছেন। ওটা জগাই মায়া উদ্ধার সময় আমি বলছেন কিভাবে একটা ভক্ত হতে হবে। আমি এখন নতুন কোশ্চেন पूछছেন। আমি क्वेश्चन এখন कि महाप्रभु 4 अपने भक्तों के द्वारा 4 विशेष गुणों को सिखाएं। तो आप जानते हैं कौन है वो 4 भक्त? तो एक है सनातन गोस्वामी। कौन है? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने क्या सिखाया? विनम्रता। क्या सिखाया? विनम्र। सनातन गोस्वामी के द्वारा क्या सिखाया? विनम्रता। सनातन गोस्वामी 7 भाषाओं को जानते थे। कितनी भाषाओं को? और 500 साल पहले वो बंगाल राज्य के वो प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। बहुत उनको राजा मालदा, उस समय बंगाल की राजा हुआ करती थी राजधानी। সেই সময় बंगालेर राजधानी छिलो मालदा। এখন তো কলকাতা আছে, সেই সময় কি ছিল? मालदा छिलो आगे। तो मालदा के बगल में अभी भी रामकेली ग्राम है, वहां पर उनका महल है। तो राजा ওনারকে একটা মহল দিয়েছেন। এত তেজ ছিল সনাতন গোস্বামী और रूप गोस्वामी कि ওনারকে প্রাইম মিনিস্টার করে দিয়েছেন। ওনারকে परंतु सनातन गोस्वामी এত বিনম্র ছিল कि उन्हीं যখন महाप्रभु रामकेली दिखे এসেছেন, जब रामकेली में महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या किया? महाप्रभु के पास गए और रोने लगे। क्या किए? घास का तिनका मुख में लेके गए। क्या लेके गए? मतलब हम घास से भी नीचे हैं। আপনি দেখছেন রাস্তা দিয়ে ঘাস আছে, আমি তো পাও দিব তো কি ঘাস কিছু বলবে? তো ঘাস এত বিনম্র, উনি মুখ দিকে ঘাস রাখছেন কি আমি ঘাস দিকেই কম তিনাদপি। তো সনাতন গোস্বামী জীবনে উনি কি আমাকে সবাইকে দিয়েছেন শিক্ষা कि आदमी की होते হবে বিনম্র হতে হবে। কত বিনম্র ছিল সনাতন গোস্বামী। যখন আমি পুরী যাব দেখবো আপনি कि ওইদিকে जो बीच আছে সমুদ্র তট, তো জেঠ মাসে মহাপ্রভু পরীক্ষা নিয়েছে। উনি ছিল মন্দির কাছে সিদ্ধ বকুল গম্ভীরার কাছে। और महाप्रभु ডাকছেন ওনাকে টোটা গোপীনাথ মন্দির प्रसादेर समय 12 बजे। तो एक सिंपल रास्ता আছে 1 किलोमीटर अंदर আছে, और एक समुद्र হয়ে 6-7 किलोमीटर गरम तप्त बालू। तो উনি ঘুরে ঘুরে একদম লম্বা রাস্তা দিকে এসেছে। পাঁচ সব ওনার কে গেছেন ফোকা হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন? এত তপ্ত বালু ছিল, इतना गरम बालीचा। तो वहां पर बोले शॉर्टकट से क्यों नहीं आया? उधर तो बिल्डिंग है, पेड़ है, उधर छांव था, तुम इतना लंबा से पाँव क्यों जला के आए? बोले नहीं, उधर मंदिर के बगल में पुजारी लोग आता जाता रहता है और हम पापी है, हमारे को देखता तो वो लोग। अब महाप्रभु बोले बाप रे बाप। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के द्वारा कौन सी शिक्षा दी? विनम्रता। ठीक है ना? और हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने दूसरी शिक्षा दी। क्या चीज की? सहिष्णुता। क्या चीज की? कैसे आदमी को बहुत बार जीवन में क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए,
तो लोगों को उनसे क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। क्या हो गई? आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपसे क्या हो जाएंगे, आपका घर में गाड़ी आ गया, लोग गाड़ी आ गया, और आपको बोलेंगे कब गाड़ी लिए? परसों लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चल के राख हो जाए, समझ रहे? तो लोग के मन की अंदर কি আছে, তো ঈর্ষা দিয়ে কি করবে উনি, আপনার কাছে কি করবে, একটা প্রবলেম করবে आपके लिए। क्या करेगा, थोड़ा आपका कुछ बुरा कर देगा, समझे? बहुत लोग मिर्चा फेंक देता है घर के सामने, कुछ टोटका कर देगा, ये कर देगा। तो काजी जो था वो क्या हो गया, ईर्ष्यालु हो गया कि पहले सब जितना मुस्लिम लोग था सब काजी के पास जाता था पूजा करवाने। अब हरिदास ठाकुर का भक्ति देखे कोई उसके पास जाता नहीं था, सब हरिदास ठाकुर के पास जाने लगा, उसका बिजनेस कम होने लगा। तो वो राजा को कंप्लेन कर दिया कि मुस्लिम होके हिंदू का नाम, समझ रहे? तो बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो राजा भी क्या करे, काजी राजा मिलके उसको बोला कि इसको 22 बाजार में क्या करना है, पीटा। तो 22 बाजार में उसको क्या कोड़ा से। फिर भी हरिदास ठाकुर कुछ नहीं बोल रहा था, फिर भी हरिदास ठाकुर कुछ उन लोग के प्रति उल्टा पुल्टा भाव। हमको कोई मारेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, माँ बाप वो शक्तिशाली है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बोलेंगे जब मौका मिलेगा तो बताएंगे। पर हरिदास ठाकुर क्या कुछ नहीं बोले, चुपचाप मार खाया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इसको बोलते हैं सहनशीलता। इसको क्या बोलते हैं, सहनशीलता। क्या बोलते हैं, सहनशील। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के माध्यम से क्या सिखाया, और उन लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप क्या कीजिए, ये लोग को आप माफ कर दीजिए। इसलिए उनके अंदर क्या गुण सिखाया उनके माध्यम से, सहनशीलता। और तीसरा गुण क्या सिखाया, तीसरा गुण सिखाया, एक दामोदर पंडित थे। कौन थे? तो वो एकदम सरल थे, वो ज्यादा सोचते नहीं थे, जो था मुंह में बोल देते थे। तो इसको बोलते हैं सरलता। क्या बोलते हैं, सरलता। तो ये गुण किसके द्वारा सिखाया, दामोदर पंडित के द्वारा। तो दामोदर पंडित एक बार महापू को डायरेक्ट बोलते थे, कुछ गलती करते थे महापू सन्यासी थे लेकिन डायरेक्ट कि महापू ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मतलब देखते थे महापू सन्यासी बोल देते थे, तो उनके माध्यम से गुण सिखाया। और रामानंद राय के माध्यम से सिखाया कि कैसे आदमी को इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए। तो सोचिए कोई भी पुरुष स्त्री को देख के उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, और खास करके युवा कन्याओं को देख। लेकिन रामानंद राय इतना लीन थे भगवान की सेवा में, इतना लीन थे कि उनको वो बच्चियां वो भगवान की उनको अंश के रूप में ही देखते थे, समझ रहे हैं? तो हम भी अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में एकदम लीन रहना पड़ेगा। भगवान की सेवा से आप बाहर निकले तो फिर माया में, देख कल राधा अष्टमी था, दिन भर भगवान का जप कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो खाए पीने कुछ होश ही नहीं था। लेकिन आज सुबह भूख लगने लगा, कोई सेवा ज्यादा कुछ था नहीं, और फिर जाके सो गए हम लोग, रात को भी सोए और फिर दिन में भी सोए, समझ रहे? कल सेवा तो खाने का भी मन नहीं कर रहा था, समझ रहे? लेकिन सेवा नहीं होती है तो फिर मन पूरा चंचल हो जाता। तो इसीलिए रामानंद राय इतनी सेवा में लीन थे कि पूरा एकदम उनका मन। तो उनके द्वारा महापु ने कौन सा गुण सिखाया, इंद्रिय दमन, समझ रहे? और इसको कोई अनुकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो विशाखा सखी थे, इसलिए वो बच्चियों को भी भगवान की सेविका के रूप में उनको देख के तैयार करते समय भी निर्विकार थे। और कोई व्यक्ति इसको प्रयास करेगा तो उसका पतन। तो महापु ने 4 पार्षदों के द्वारा 4 गुण सिखाए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो तरुणियों को जब डांस करी वो जगन्नाथ जी के आगे, तो फिर उन लोग को जगन्नाथ जी का काफी प्रसाद खिलाया और उनको बिना किसी को दिखाए वापस उनके घर भेज दिया। तो फिर उनके कहते हैं कि जो कृष्ण की तुष्टि के लिए रामानंद राय जो गोपियों को मतलब कि गोपियों के द्वारा पूर्ण तरह
जो सेवा करते हैं मतलब कृष्ण की, वो जो तरुणियों को गोपियों का माने गोपियों की नजर से देख के और कृष्ण की तुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, मतलब आध्यात्मिक जगत का ये क्या है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए जो रामानंद राय द्वारा गोपियों का जो सेवा था, उनका जो सेवा किए गोपियों, जो नर्तकियों को सेवा की गोपियां समझ के किए, तो ये क्या है, आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है, ये भौतिक जगत का व्यवहार नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है। तभी वो मतलब कि इतने मतलब कि निर्विकार थे, नहीं तो तुरंत विकार आ जाता उनमें। तब वो चली गई, तब फिर वो उनके जो नौकर थे, उनको सेवक थे रामानंद राय के, तो उन्होंने बोला जाके कि ऐसे ऐसे प्रद्युम्न मिश्र आए हुए हैं, तो आपसे मिलना चाह रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो वो तुरंत आते हैं वहाँ से मतलब, और उनके पास रामानंद राय आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको आए बहुत समय हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कोई बताया नहीं, तो आपके चरणों में मैंने थोड़ा सा अपराध किया कि मैं नहीं आ पाया, तो बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। अब यहाँ पर तो प्रद्युम्न मिश्र देख लिए कि ये तो भाई तरुणियों के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों, ये आध्यात्मिक जगत में गए नहीं है, ये भौतिक नजर की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इनको तो गलत लग रहा है कि ये तो बहुत गलत है, हम तो आए थे कृष्ण कथा सुनने के लिए, हमको तो भगवान ने भेजा कृष्ण कथा सुनने के लिए, कि यहाँ तो ये ऐसा व्यवहार देखे। तो बोले ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, तो आपके दर्शन कर लिए हैं, तो ठीक है, अब मैं थोड़ा देर बैठे, बोले ठीक है मैं चलता हूँ। अब उनके मन में तो गलत भावना आ गई है ना, वो नहीं देख पा रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत के अंदर है जो रामानंद राय हैं। तो वो इतना बोल के आ जाते हैं, आते हैं घर पर स्नान ध्यान करते हैं और फिर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब मिलने जाते हैं तो वो प्रभु पूछते हैं कि क्या तुम रामानंद राय से कृष्ण कथा सुन के आ गए? तो बोले नहीं प्रभु, सुना तो नहीं है। और तब वो प्रद्युम्न मिश्र रामा राय के कार्यकलापों का वर्णन करते हैं, जो उन्होंने देखा, हाँ जो देखा वो वर्णन किए। बोले कि ऐसा माने कि जब वो बैठे थे तो बोले जब ये कहते तो हमको कृष्ण कथा क्या बताएंगे, तो वो आ जाते हैं हाथ जोड़ के। तब भगवान पूछते हैं कि सुना कथा आपने? तो उनके कार्यकलाप बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो भी देखा उन्होंने बताया। तो प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया कि केवल आपके कार्यकलापों को वर्णन किया। इन्हें सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, उन्होंने कहा, जब वो सुने कि ऐसा ऐसा जब उन्हें बताया, तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं निश्चित रूप से अपने आप को विरक्त मानता हूँ। जो सन्यासी वो विरक्त मानेगा अपने आप को, लेकिन बोलते हैं कि स्त्री को देखने की बात तो दूर रही, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उसको, मिश्र को, ब्राह्मण को, कि दूर रही, स्त्री का नाम भी सुनता हूं तो मेरे तन मन में विकार के अनुभव आता है। माने मेरे के अंदर माने विकार का अनुभव, मैं अंदर से विकार का अनुभव करता हूं। अगर देखना तो दूर रहा, स्त्री को देखने की बात तो दूर रही, अगर सुनता भी हूं तो मेरे मन में अनुभव करता हूं, मेरे तन मन से मेरे मन में अनुभव होता है विकार का उत्पन्न। जब महाप्रभु बोल रहे हैं ये बात, तो इसीलिए स्त्री के दर्शन से कौन अविचलित हो सकता है। उनको बता रहे हैं कि ऐसा कौन आदमी है जो स्त्री को देखेगा और अविचलित हो सकता है। सब विचलित हो जाएगा, सबके अंदर विकार उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी बातें माने कि बता रहे हैं भगवान कि रह सकता है, ये बहुत कठिन है। कहते दोनों पेशेवर नर्तकियां सुंदर तथा तरुणी थी, फिर भी श्री रामानंद राय उनके शरीर से अपने हाथ से तेल मालिश करते, स्वयं ही नहलाते, आभूषण वशीभूत करते। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से उनके शरीरों की गुप्तांग अंगों को भी देखते थे, छूते थे उनको, और फिर भी रामानंद राय के मन में कभी विकार नहीं आया। यद्यपि वे कन्याओं को ये सिखाते थे कि किस भाव के लक्षणों द्वारा शरीर को किस तरह व्यक्त किया जाए, सारा वो सिखाते थे। उनका मन काष्ठ या पत्थर के तरह स्थिर था। उनका जो मन था जैसे वो पत्थर को आप कुछ भी कीजिए फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे वो अपने मन को काठ या पत्थर की तरह कर रखे थे। निसंदेह ये आश्चर्यजनक है कि जब वे ऐसी तरुणियां का स्पर्श करते तो भी उनके मन में कोई भी चलायमान नहीं, उसका मन कभी भी चलायमान नहीं होता था रामानंद राय का। उनका शरीर भौतिक नहीं था अपितु पूरी तरह, बल्कि उनका पूरी तरह उनका शरीर आध्यात्मिक था, हो चुका था। एकमात्र वही अपने मन की स्थिति को समझ सकते थे, अन्य कोई नहीं।
जब कोई कृष्ण की लीलाओं या गोपियों के साथ उनके रास नीति का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनता या कहता है, कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई भी कृष्ण की रास लीला का अनुभव करता है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको, तो उसके हृदय की जो काम वासनाएं हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो है, रजोगुण, सतोगुण और वो क्या तमोगुण, वो सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आप रासलीला का वर्णन सुनेंगे किस माने, अगर वो भी माने कि किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव से, तो आपके अंदर जो भी विकार है, तीनों ताप है, वो खत्म हो जाएंगे, काम वासनाएं खत्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है कृष्ण की लीलाओं में, उनकी रास लीलाओं में। यहाँ बता रहे हैं कवि यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, तो प्रद्युम्न मिश्रा के मन में डाउट आ गया। मान लीजिए आपके सुनने जाएं, समझ रहे कृष्ण कथा, और देख रहे हैं कि वो मूवी देख रहा है। क्या देख रहा है? সিনেমা। উনি সিনেমা দেখছেন, তো আপনি ওনার দিকে হরি কথা শুনতে পারবো কি? উনি কি দেখছেন? সিনেমা। আর তারপরে দেখছেন আমিষ খেয়েছেন, তারপরে দেখছেন ডিম খেয়েছে, তারপরে দেখছেন মদ, কি বলছেন, মদিরা মদ পান করছেন। তারপরে এখন বসুন, আমি ক্লাস দিব। আপনি বলবে আমি একটা কাজ আছে, পরে আসবো, কি বলবো? তো আপনি अगर দেখবে কোনো জন চরিত্র ভালো নাই, তো ওনার মুখে থেকে শুনতে পারবো কি? তো দেখছেন প্রদ্যুম্ন মিশ্রা দিনভর কি করছেন? মেয়েকে শৃঙ্গার করছেন, স্ত্রীকে স্পর্শ করছেন। বলছেন, তো প্রদ্যুম্ন মিশ্রা নিজে ভাবে মন চিন্তা করছেন কি আমি একটা স্ত্রীকে ছুবো তো আমার বেকার হয়ে যাব। তো উনি মনে ছিল আমি কিভাবে ইনার মুখে দিয়ে কি হরি কথা শুনবো, ইনি তো একটা মেয়েকে স্পর্শ করছেন। কোনো ছোট মেয়ে আছে ঠিক আছে, একটা বড় মেয়ে কে ছোটে খুব আপনি কি বিকার এসে যাব। তো উনি একটা খুব মনে কি পেয়ে গেছেন ডাউট কি আমি না। তো প্রদ্যুম্ন মিশ্রা বলছেন কি কিছু বলুন, কি সেবা করব? না আমার মন ছিল কি বলে আপনার একটা দর্শন নিব, দর্শন নিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ, আমি যাবো। ঠিক আছে। তো মহাপুরুষ কাছে নেক্সট দিন চলে গেছেন। মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করছেন, এই তুমি কি করছেন? তুমি প্রদ্যুম্ন মিশ্রার সঙ্গে হরিকথা করছেন? তো উনি কিছু বলতে পারছেন না। মা বল কি হয়ে গেছে? বলে কি বলো মহাপ্রভু, আমি তো গিয়েছেন প্রভু, আমি তো বুঝতে পারছেন এক জিনিস। বলে কি? আমি যখন গিয়েছেন ওনার দাস বলছেন কি উনি একটা দেবদাসীকে রেডি করছেন, ওনারকে কি করছেন তেল মালিশ করছেন, ওনারকে আভূষণ রেডি করছেন, ওনারকে অঙ্গ স্পর্শ করছেন। তো আমি বুঝতে পারছেন না উনি কি বৈষ্ণব, কোনো আদমি কোনো মেয়েকে রেডি করবো, একদম युवा আদমি, युवा মেয়েকে। তো তো মাও বলছেন হ্যাঁ তুমি খুব ভালো জিনিস বলছেন। কি বলছেন? এটা আছে প্রেমানন্দ রায়ের মহিমা। আমি তো বিরক্ত সন্ন্যাসী, তারপরে আমি যখন একটা মেয়ের নাম শুনবো আমি কি হবে, শরীর থেকে বেকার হয়ে যাও। বাপু কি বলছেন? আমি একটা মেয়ের নাম শুনবো তো আমার শরীর থেকে কি এসে যাব, বেকার আসবো। মহাপু বলছেন আমি কোনো মেয়ের নাম আছে অনামিকা, কি নাম আছে, মেয়ের নাম শুনে আমি কি পেয়ে যাচ্ছেন, বেকার। বুঝতে পারছেন? অন্যথা কোনো দোকান দিকে কি আছে, একটা মেয়ের ডল আছে, কি আছে, আপনি কাপড় দোকান দিকে যাবো দেখবে মেয়ের কি আছে, একটা পুতুল আছে, ওই দিকে ওনার ড্রেস, পুতুল দেখে আমি কি পেয়েছেন, বেকার। परंतु रामानंद राय কত মহিমা, উনি সাক্ষাৎ দেবকন্যাকে স্পর্শ তারপরে উনি কোনো বিকার, কত স্ট্রং আছে মায়া এই দুনিয়া দিকে। একটা সময় ব্রহ্মচারী আশ্রম দিকে আমি যখন ছিল আগে দিকে, তো এক সময় মাতাজি আলাদা বসছেন, প্রভুজি পুনে দিকে কি সিস্টেম ছিল, মানে কম মাতাজি ছিল, 2-4 মাতাজি আসবো তো আসবো, অন্যথা মেনলি ব্রহ্মচারী লঞ্চ খাবো। তো একদিন 4-5 মাতাজি ছিল, তো উনি কিনারে দিকে বসে সাইড লাইন দিকে প্রসাদ, আর 4-5 লাইন দিকে ব্রহ্মচারী প্রসাদ গ্রহণ। তো একটা ব্রহ্মচারী কি করছেন, উনি সেবা করছেন, তো মাতাজিকে সেবা করতে হবে, তো উনি পরোচ্ছেন মাতাজিকে।
তো মাতাজি দেখা ভালো নাই, তো উনি দেখছেন না। তারপরে উনি মাতাজি হাত দেখে নিয়েছে। কি দেখে নিয়েছেন? হাত দিকে নেল পলিশ ছিল। কি ছিল? ব্লু নেল পলিশ দেখেই, কেবল নেল পলিশ দেখে উনি এত কি হয়ে গেছেন, আকর্ষিত হয়ে গেছেন কি তারপরে উনি একদম আকর্ষিত, একদম ঘুম পেয়েছেন না। এত মন ওনার বিভ্রান্ত হয়ে তারপরে শাদি করে নিয়েছেন। হারি বো, আমি সত্যি কথা বলছি, বুঝতে পারছেন? তো এই জগৎ দিকে কত আকর্ষণ আছে। কি উনি একটা নেল পলিশ দিকেই হরি বল হয়ে গেছে। তারপরে কলকাতা মন্দির দিকে একটা ভক্ত আমার কথা বলছেন, উনি প্রভুপাদ শিষ্য ছিল। উনি বলছেন কি উনি এক সময় কলকাতা মন্দির দিকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, রাধা গোবিন্দ কাছে, ওই জায়গায় জগন্নাথ। তো প্রভুজি এই কাছে থাকছেন, উনি মাতাজি সব ওই কাছে থাকছেন। উনি এইভাবে উনি প্রার্থনা করছেন, ভগবান আমাকে মায়া দিকে বাঁচাতে হবে। কি প্রার্থনা করছে? তো এইভাবে উনি প্রার্থনা করছেন, দর্শন আরতি গোবিন্দম আদি পুরুষন হয়ে গেলে উনি প্রার্থনা করছেন। আর ওইদিকে একটা মাতাজি প্রার্থনা করেছেন। উনি युवा ছিল, উনি ব্রহ্মচারী ছিল, 22-24 সাল বয়স ছিল। আর তারপরে উনি একটা ঘুরছেন, কি করছেন, ভগবানকে দর্শন করে এইভাবে দেখছেন। যখন দেখছেন একদম युवा মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, উনি প্রার্থনা করছেন, দেখে এত আকর্ষিত হয়ে গেছে শাদি করে নিয়েছেন ওনার সঙ্গে। বুঝতে পারছেন? তো এত আকর্ষণ আছে এই জগৎ দিকে, খাস করে युवा অবস্থা দিকে। তো মাও বলছেন আমি তো মেয়ে নাম শুনবো, আমি একটা মনকে থাকতে মানে ধারণ করতে পারবো না। আর উনি তো এত মহান কি স্ত্রীকে উনি স্পর্শ করছেন মেয়েকে, তারপরে উনি কিছুই বিকার নাই। এই কারণে তুই বুঝতে হবে উনি কত বড় ভক্ত। তখন উনি যখন বুঝতে পারছেন এই জিনিস, তখন ফির উনি কি করবে, মাতাজি বলবে আগে। कहते हैं रासलीला को सुनने से उसके अंदर के विकार नष्ट हो जाते हैं और वो धीर और मतलब कि शांत आदमी बन जाता है। यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी अपनी टीका में लिखते हैं, कहते हैं कि भागवत में वर्णित कृष्ण की रासलीला के विषय में अत्यंत श्रद्धा और दिव्य आध्यात्मिकता से प्रेरित मन से सुनने का इच्छुक व्यक्ति तुरंत स्वाभाविक काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री सरस्वती ठाकुर भी कह रहे हैं कि कृष्ण की जो भागवत की रासलीला को कोई अगर बढ़िया से सुनता है श्रद्धा पूर्वक और मन से, तो वो भी काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी है कृष्ण की कथा, कृष्ण की रासलीला। यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि जो पूर्णतया पुरुषोत्तम नहीं है उसको कभी भी उसके कृष्ण के दिव्य रासलीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कि भगवान भी रासलीला कर रहे हैं, इतनी माने कि गोपियों के साथ कर रहे हैं तो अपने लोग भी करें, नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी अगर कर लेते हैं ना तो उसका वही हाल होता है, विनिष्ट हो जाता है। उसी तरह जिस तरह शंकर भगवान जब समुद्र से विष निकलता है तो वो पीते हैं, अगर उसका अनुकरण करेंगे तो क्या होगा, मर जाएगा। वही है कि बोलते हैं कि जो कृष्ण की रासलीला का अगर अनुकरण करता है अज्ञानतावश तो वो विनिष्ट हो जाता है, नहीं करना चाहिए। सबनी को इस माने कि नहीं करना चाहिए। अगर वो पूर्ण पुरुषोत्तम एक भगवान का ही है वो ही कर सकते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, अपने लोग नहीं। एक दिव्य रूप से धीर व्यक्ति जो गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य की लीलाओं के विषय में किसी स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से श्रद्धा प्रेम से निरंतर श्रवण करता है। माइक पे बोलिए, सुनाई नहीं देता, माइक पे बोलिए। हाँ हेलो, हाँ, कर वर्णन करता है परम पुरुष भगवान के चरण कमलों में पूर्ण दिव्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से, जैसे वैष्णव है, प्रभु जी है, इनके मुख से अपने लोग अगर सुनते हैं भगवान की रास लीला को, रास कथा को, उसकी लीलाओं को, तो कहते हैं कि उसके परम पुरुष भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः भक्ति अपने लोग अगर सिद्ध, जैसे कि प्रभु जी से सुनते हैं, कुछ जानकार है जिसका कृष्ण में प्रेम है, अगर उनसे अगर अपने लोग कथा सुनते हैं ना तो भगवान के प्रति अपना भी। मैं तो सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे प्रभुपाद जी के शब्द सिद्ध हैं। हाँ, प्रभुपाद जी तो जैसे अब अपने लिए तो महाप्रभु माने कि यही है, यही सुनेंगे। महाप्रभु मैं तो बहुत अशुद्ध हूँ, मैं महाप्रभु तो नहीं आ पाएंगे ना, अपने लिए तो प्रभु जी यही है, यही सुनाएंगे।
और इन्हीं के मुख से हमें सुनना है और माने गोलोक धाम भी जाने का कोशिश करना चाहेंगे। बाकी तो भगवान की इच्छा और पाद जी की इच्छा होगी वही होगा। तो दिव्य भक्त बोलते हैं उनके चरणों में दिव्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की लीला रास लीला का इतना बड़ा महत्व है। अगर कोई ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर सुनता है तो वो भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भौतिक कामाक्षाओं को जब समस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों के हृदय का रोग है उसके लिए वह पूर्णतः विनिष्ट हो जाता है। ये जो काम इच्छाओं का जो रोग है भौतिक जगत में हर मनुष्य के अंदर, वो खत्म हो जाता है अगर भगवान की लीला रासलीला का वर्णन सुनते हैं तो। श्री रामानंद राय भगवान के स्वतः माने कि रागानुग प्रेम में थे, माने उनके अंदर अपने आप प्रेम उमड़ता था भगवान के प्रति। वो ऐसे थे, ऐसे मार्ग पर स्थित थे, अतः वे अपने आध्यात्मिक शरीर में हैं और उनका मन भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। वो आध्यात्मिक रूप से है, वो उनका भौतिक रूप में नहीं है। उनको कोई भौतिक उनको छू ही नहीं पा रहा, वो आध्यात्मिक रूप में माने शरीर में आ गए हैं। वो चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न से कहते हैं कि मैं भी रामानंद राय से कृष्ण की विषय कथाएं सुनता हूँ। यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु कि जो तुमने बोला रामानंद राय के लिए, मैं खुद वहां उनसे कथा सुनने जाता हूँ। और अगर तुम्हें भी सुननी है तो बोल रहे हैं कि अगर तुम भी सुनना चाहते तो पुनः जाओ उनके पास और जल्दी जाओ। अगर वो सभाकक्ष से न उठ जाए तब वो दौड़े, तब उनके माने कि दिमाग खुलता है प्रद्युम्न मिश्र का कि हम क्या किए, ये तो हम क्या सोच के आए थे कि भगवान को बोलेंगे ऐसे है वैसे है, हमें क्या भेज दिए थे कथा सुनने के लिए। यहाँ आते उनका तो होश ही उड़ गया कि हम किसको माने कि छोड़ के आ गए हैं। तब भगवान बोलते जाओ और तुम बोलना कि भगवान ने भेजा हमें, महाप्रभु ने भेजा, चैतन्य महाप्रभु ने। तब वो जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि मुझे महाप्रभु ने भेजा है आपके पास कृष्ण की कथा सुनने के लिए। तब वो जब वो बोलते नहीं कि मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ, वो इतने भाव विभोर हो जाते, इतने मग्न हो जाते कि महाप्रभु ने मुझे चुना है कृष्ण कथा कहने के लिए। तब वो बोलते हैं कि ठीक है बताओ तुमको। तब वो अपने एकांत में लेके जाते हैं प्रद्युम्न मिश्र को, अपने साथ एकांत में लेके जाते हैं। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद के पास गए। ये सुनकर रामानंद प्रेमानंद में मग्न हो गए और अतीव दिव्य हर्ष पूर्वक बोलने लगे, ये मेरा परम सौभाग्य है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि भला किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता हूँ। ये तो महाप्रभु ने अवसर दिया है तो मैं पा रहा हूँ। यह कहकर रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को एकांत में ले जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कैसी कथा सुननी है, कैसी कथा सुनाऊं तुम्हें। तब प्रद्युम्न मिश्र बोलते हैं कि प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे में कुछ मतलब की बुद्धि नहीं है कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। आप ही बताइए और आप ही सुनाइए कि क्या मेरे को माने सुनना चाहिए। तब जाके वो रामानंद राय उनको कथा के लिए मैंने प्रद्युम्न मिश्र को उत्तर दिया कि मैं कथा वही कथा कहे जो कि मेरे को अच्छी माने की लगे। भगवान की कथा माने वो एक बार भगवान को विद्यानगर में सुनाए थे तो वो बोलते हैं प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय को कि वही कथा हमें सुनाइए। तो और जो आप माने कि और कहा कि चैतन्य महाप्रभु के भी आप तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशक है, मैं तो भिखारी हूँ, मुझे क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो अच्छी है वो कथा हमें सुनाइए। तब उनको एकांत में ले जाते हैं। तत्पश्चात रामानंद राय क्रम से कृष्ण कथाएं कहनी शुरू कर दी। इस तरह कथाओं के दिव्य रस का सागर उफलने लगा। जब वो क्रम से भगवान की कथाएं सुनाने लगते हैं तो उनके अंदर से उफलने लगता है, कृष्ण कथा का सागर उफल रहा है कि क्या माने कि कृष्ण कथा के माने जो बोलते जा रहे हैं और एकदम भाव विभोर हो रहे हैं, माने कृष्ण में ही समाहित हो गए, ऐसा दिखा रहे हैं। वो एकदम उफन रहे हैं कथा कहते कहते, समझ रहे हैं। जैसे जो दूध में उफान आता है ना, वैसे उनके अंदर में उफान आ रहा है कृष्ण कथा का। वे स्वयं भी, और वो जब उन्होंने बोला ना कि आप ही बताइए जो भी कथा करनी है, तो वो क्या कहते हैं, अपने स्वयं प्रश्न भी करते हैं और प्रश्न करके और जो उसका जो सही उत्तर है वो बताते हैं उनको। किसको? प्रद्युम्न मिश्र को बता रहे हैं यहाँ पर। और वो कथा में जब दोपहर हो गई, कथाओं का अंत नहीं हुआ। वक्ता और श्रोता, यहाँ बता रहे हैं कथाओं का कोई अंत नहीं हो रहा। दोपहर हो गई है, सुबह से बैठे हैं, कोई अंत नहीं हुआ है। यहाँ पर श्रोता, वक्ता भी वैसे और श्रोता भी
प्रेमावेश में बोलते और सुनते, वो प्रेमावेश में बोलते जा रहे हैं और ये प्रेमावेश में सुनते जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, एकदम भाव विभोर हो रहे, कुछ टेंशन ही नहीं है कहाँ क्या दिन हो रहा है कि रात हो, इतना भी पता नहीं है लोग को, खाए हैं कि पिए हैं वो भी इनको माने की पता नहीं। ऐसी है कृष्ण कथा। जैसे परीक्षित जब वो माने जाते हैं जंगल में तो थोड़ी सी प्यास लगती है तो उनको बर्दाश्त नहीं होती है और उसके ऋषि के गला में सांप डाल देता है। और यहाँ 4 दिन से कथा चल रही है तो सुखदेव जी बोलते हैं कि अरे पानी पी लो, आज 4 दिन हो गया। तो उस दिन प्यास लग गई होगी, बोला नहीं प्रभु हमें कोई प्यास नहीं लगी, हम तो ऐसा अमृत पी रहे हैं ना कि इसमें प्यास का तो सवाल ही नहीं उठता है, भूख या प्यास ही नहीं लग रही है, ऐसा अमृत आप पिला रहे हैं। तो ऐसी है कथा कृष्ण की। और यहाँ वही रामानंद राय सुना रहे हैं प्रद्युम्न को, और वही आनंद आ रहा, वही आनंद में विभोर हो रखे एकदम, और बोलते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। कोई मतलब कि दिन का क्या अंत हो रहा है कोई पता नहीं है। तब उसका सेवक आते, रामानंद राय का सेवक आता है, बोलता है प्रभु रात हो रही है, शाम हो रही है। तब उनको होश आता है कि अरे रात हो रही है। तब वो कथा का समापन करते हैं। तो प्रद्युम्न ने कहा, तब वो जब कथा का समापन होता है तब प्रद्युम्न कहते हैं मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ, और वो इतना कह के नाचने लगते हैं एकदम, भगवत कथा सुन के नाचने लगते हैं। और घर लौट के अपने घर आते हैं, स्नान ध्यान करके फिर जाते हैं महाप्रभु के पास मिलने के लिए। बताते हैं वहाँ जाके, हाँ प्रभु के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं प्रद्युम्न से, महाप्रभु के चरणों में। तो महाप्रभु पूछते हैं क्या हुआ, सुन के आ गया कथा, कृष्ण कथा? बोला हाँ प्रभु सुन के आया, बहुत माने आपकी कृपा ऐसी है ना, आपकी कृपा से मुझे कृष्ण कथा मिली है, आपने कृपा की तो मुझे कृष्ण कथा मिली है। वहां पर वर्णन कर रहे हैं, प्रद्युम्न बोल रहे हैं हे प्रभु आपने मुझे आपका अत्यंत कृतज्ञ बना दिया। बोलते आप जो मेरे को भेजे हैं कथा सुनने के लिए, इसलिए मैं कृतज्ञ हो गया, आपका कृतज्ञ हो गया, क्योंकि आपने कृष्ण का अमृत सागर में मुझे डुबो दिया है। कहते हैं जो कृष्ण का अमृत सागर है उसी में मेरे को 2 डुबकी लगवा दी आप, और इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं जन्म जन्म तक आपका आभारी रहूंगा, जन्म जन्म तक मैं माने इस बात को नहीं कर, आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा जो आपने मेरे को ओतप्रोत कर दिया है। तो कर सकता कोई साधारण मनुष्य नहीं, क्योंकि ये जो रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वो बोलते हैं कि मैंने सुना तो है लेकिन मैं ठीक ठीक उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जो जब पूछते हैं कि क्या कथा किया है तो बोला मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ उनका ठीक से, लेकिन बहुत सुंदर माने की कथा, ये हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता है कथा। वे कृष्ण की भक्ति में बोलते हैं कि वो कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न है, भगवान को महाप्रभु को बता रहे हैं वो प्रद्युम्न मिश्र। हाँ, और एक अन्य बात और भी बताया है उनको, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक बात और भी बोला है। क्या बोला है? वो बोल रहे हैं कि रामानंद ने मुझसे एक बात और कही है। तो क्या कही है? कहते हैं कि तुम मुझे इन कृष्ण कथाओं का वक्ता मत मानना, ये मत सोचना कि मैंने कृष्ण कथा कही है, ऐसा मत सोचना, ये कृष्ण कथा मैंने नहीं की है, मैं जो कहता हूँ वो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, जो मैंने कथा की है वो स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं, मेरी तो वाणी है खाली, मैं कुछ कथा नहीं कर रहा। ऐसा मत सोचना कि मैं वक्ता हूँ, महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरी वाणी खाली वाणी मेरी है, बाकी कथा उन्हीं की है। ऐसे है माने कि रामानंद राय कहाँ आध्यात्मिक है तभी है वो, कृष्ण प्रेम में ओत प्रोत है तभी ये बात बोल सकते हैं। नहीं तो आजकल तो जैसे जरा सी कथा, अरे हमने तो कथा की है, अरे इतनी लेडीज थी वहां, तो सब बंगाली थी लेकिन मैंने कथा की, 50-50 लेडीज थी वहां पर, तुरंत गर्व आ जाता है आदमी को। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बोलते थे कथा मैंने की, मैंने बोली, वाणी मेरी है, लेकिन कथा का जो बोल था वो सारा भगवान का था। ऐसे माने सील थे वो, दयावान थे। बोलते थे मुझसे जो कहलवाते मैं ही उसका ही उच्चारण करता हूँ। बोल रहे हैं कि मुझसे जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह महाप्रभु कृष्ण भावना अमृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं रामानंद राय कि इसी तरह महाप्रभु जो है ना कृष्ण संप्रदाय प्रचार का करने के लिए मेरे मुख से मतलब कथा करवाए हैं। बोलते हैं इस संसार में ऐसा कौन है जो महाप्रभु की इस लीला को समझ सकते हैं। कहते हैं ऐसा कौन है जो महाप्रभु की लीला को समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है।
हे प्रभु, आपने कृष्ण कथा का ये दिव्य अमृत मुझे पिलाया है, तो मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरण कमलों में बिक गया हूँ। यहाँ पर वो जो ब्राह्मण थे आए तो वो महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु, आपने जो अमृत पिलाया है, मैं जन्म जन्मांतर आपके चरणों में बिक गया हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग थोड़ा थोड़ा? बाकी तो प्रभु जी बता ही रहे हैं सारी आ ही रहा होगा। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय समस्त विनयशीलता की खान है। जो प्रभु जी ने बताया अभी कि ये दिखा रहे हैं अपने को उनके द्वारा कि ये विनयशीलता की खान है। इतने विनय है वो, उनके अंदर विनय। विनय जो लोग भक्ति में उन्नत होते हैं उनका, कहते हैं जो लोग भक्ति में होता है उन्हीं का स्वभाव जो है ना सहज होता है, सरल होता है। बाकी किसी का स्वभाव सरल नहीं हो सकता है। तुरंत क्या है, तामसी अपना क्या है, तामनस है। तुरंत कोई कुछ बोल देगा, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, हमको ऐसे कैसे बोल दिया। तो इसीलिए भक्ति में आना बहुत जरूरी है। भक्ति करेंगे तभी अपने लोग इस क्रोध को थोड़ा सा बस में कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तभी अपने अंदर विनय आएगी, सहजता आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा कथा सुननी चाहिए। और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके लिए प्रभु जी हैं यहाँ पर और आप लोग को कथा सुनाते हैं, बल्कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं वहां पर यद्यपि रामानंद राय गृहस्थ हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि ये जो कथा मैंने कही है इसके पीछे का सारांश मैं भी आपको बता रही हूँ कि यद्यपि रामानंद राय गृहस्थ और माया में वश में पड़ती है। आप देखिएगा, अब जैसे उन्होंने देखा तो देखा ना कि भाई ये तो कन्याओं के बीच में है, ये क्या हमें कथा कर, वैसे ये माया में प्रतीत होते हैं कि माया में है, माया के बस में गृहस्थ है, माया के बस में है। वे आत्म संयमी ब्रह्मचारी बानप्रस्थ सन्यासी, वो क्या है कि ब्रह्मचारी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे रामानंद राय। गृहस्थ जो, और गृहस्थी कौन करता है, किस लिए? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। आदमी गृहस्थ जीवन किस लिए करता है? इंद्र तृप्ति के लिए कि हाँ भाई अपना बढ़िया खाएंगे, बढ़िया रहेंगे, बढ़िया सोएंगे, इसलिए कि गृहस्थ जीवन करते हैं। लेकिन यहाँ पर रामानंद राय का अलग है एकदम। क्या बता रहे हैं, देखिए, वे इंद्र तृप्ति के भोग के लिए जीवन कर, किंतु दिव्य पद पर प्रात वैष्णव, कहते हैं यहाँ पर ये दिव्य पद पर है। ये जो भी दिव्य पद पर वैष्णव रहते हैं वो 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों से, ये जो भौतिक नियमों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। उनका जैसे कि अभी आपने देखा तरुणों के प्रभावित नहीं हुए, जैसे कि ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के ये अपने जीवन में आते हैं। अपने लोग सभी कोई उसमें माने कि प्रभावित हो जाते हैं, तुरंत हो जाते हैं। अपने लोग को नहीं समझ में आता, तुरंत जरा सा कोई बोलता है क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, इससे आ जाती है कि नहीं? ऐसा बात नहीं है कि इससे नहीं आती है, जरूर आती है। आज हम खुद बोलते हैं कि हमारे मन में भी थोड़ा बहुत लोभ इससे है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। मैं कोई इतनी बढ़िया मैं नहीं हूँ, बस वो प्रभु जी बोल दे बात अलग है, लेकिन ऐसा मैं नहीं हूँ। तो गृहस्थ की भूमिका क्यों न निभा रहे हैं? भले ही वे बोलते हैं यहाँ पर कि गृहस्थ की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं, लेकिन ये 6 माने कि लोभ मोह मत्सर से अलग है, वो इनका कोई प्रभाव नहीं है उसके जीवन में। इस प्रकार रामानंद राय गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। धन संपत्ति में आसक्त सामान्य व्यक्ति माने जाते हैं। क्या है, उनको यही समझ रहे हैं कि ये धन संपत्ति में आसक्त व्यक्ति है, लेकिन नहीं है। क्यों? उनको जो समझ सकता है वही समझ सकता है। ऐसे तो वो एक और भी आदमी थे, वो खूब घड़ी वड़ी सेंट लगा के रखते थे एकदम, क्या नाम है उनका, हाँ, काफी एकदम लगता था राजशाही है ये तो एकदम, ये कोई भक्ति में नहीं है। लेकिन जब कथा होती थी ना तो वो सूद बूद सब भूल जाते थे, तब पता चलता था कि नहीं ये वैसे नहीं है। तो ऊपर से दिखावा, बहुत जन क्या करते हैं, दिखावा नहीं करते कि हम भक्ति में, वैसे ही रामानंद राय है, वो ऊपर से कोई सामान्य व्यक्ति माने जाते हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण भक्ति की कृष्ण लीलाओं में निमग्न रहते हैं। इसलिए उनका मन आध्यात्मिक पद को प्राप्त है और वे कृष्ण के विषय में ही रुचि लेते हैं। रामानंद राय उन मायावादियों और भौतिकवादियों के तर्कों में नहीं थे जो कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सिद्धांत के विरोधी थे। कहते हैं उन लोग से तर्क नहीं करते थे जो कि कृष्ण के लीलाओं के विरोधी थे, उनसे ज्यादा दिमाग जो विरोधी उसे कहेगा। कल कहते हैं 10 अपराध नाम में भी है, जो अगर माने कि भगवान का नाम नहीं सुनना चाहता है, 1 बार बोलना चाहिए, 2 बार बोलना चाहिए, अगर नहीं सुनना चाहिए तो वो अपराध ही करते हैं उसको बता के।
तो वैसे ही वो उस समय माने कि नहीं दिमाग लगाते थे, उनके जो भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते थे, विरोधी थे। वे पहले से सन्यासी और आध्यात्मिकता में स्थित थे। वे पहले से ही मतलब गृहस्थ में होते हुए भी सन्यासी के जैसे रहते थे और आध्यात्मिक थे, भगवान की कथाओं का और श्रवण करते थे। इतना वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, कहते हैं उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि वो बालू को सोना बना देते थे। माने अगर उनमें इतनी शक्ति है बालू को सोना बनाना, कहने का मतलब बालू को सोना नहीं बना रहे, कहने का मतलब जो भौतिक जगत में है, जो भौतिकतावादी के अंदर है, जैसे भौतिक पद पर है, उसको आध्यात्मिक पद पर अगर वो इतना अच्छा उनको बोलते थे कि भौतिक पद से उठाकर आध्यात्मिक पद तक ले जा सकते थे, उतनी उसमें शक्ति थी। बालू को सोना बनाने की मतलब है कि अपने जो भौतिक में गिरे हुए हैं अपने लोग, नाले से उठा के उसको ऊपर माने कि चढ़ा देते थे, वो शक्ति थी उनमें। आध्यात्मिकता का जो व्यवहार था उनका, उसमें फुल पावर था उनका। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? श्री रामानंद राय दिव्य गुणों के प्रदर्शनों से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को उससे कृष्ण विषयक चर्चाएं सुनने के लिए भेजा था। कहते रामानंद के राय गुणों के लिए, इसमें उनके गुण कैसे प्रदर्शित होंगे सबके सामने? रामानंद राय के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, उघाड़ने के लेके ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र को वहां भेजे कृष्ण कथा सुनने के लेके। ऐसे क्या पता चलेगा कि रामानंद राय के, तो ये सोचेंगे शुद्र है तो ये क्या ही कथा कहेगा, लेकिन इसका पता करने के लिए कि इस ब्राह्मण को भेजे वहां, ये ब्राह्मण है वो शूद्र है, रामानंद राय उसके पास भेजते हैं। बताते हैं यहाँ पर भगवान कि शूद्र भी जो है ना आज बहुत बड़ा ब्राह्मण बन सकता है, और वो ब्राह्मण होके उन शूद्र के पास कथा सुनने जाते हैं। वो दिखलाया महाप्रभु ने करके। इसलिए सन्यासियों एवं पंडितों की मिथ्याभिमान को नष्ट करने के लिए, अभी जो ब्राह्मणों का जो मिथ्या अहंकार है कि हम ब्राह्मण है, हम ही माने कि कुछ बोल सकते हैं, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए शूद्र या निम्न कुल के व्यक्ति द्वारा वास्तविक धर्म का प्रचार करवाते थे। महाप्रभु जो निम्न होते थे, शूद्र होते थे, उनसे अपना भगवान का, कृष्ण का प्रचार करवाते थे। जो अगर माने शुद्ध है, माने शूद्र कुल में अगर जन्म लिया है, अगर वो शुद्ध है, वैष्णव है, तो उसके हाथ से प्रचार कराते थे। तब ना माने कि पता चलता था कि नहीं, ब्राह्मण ही कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही माने की कथा कर सकता है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। ब्राह्मण का जन्म होने पर उसके ब्राह्मण के गुण भी होने चाहिए। अगर शूद्र जाति में अगर जन्म लिया है, अगर उसमें ब्राह्मण गुण है तो ब्राह्मण बन सकता है, दीक्षित हो सकता है। वो ऐसा बता रहे महाप्रभु, इसमें दिखा रहे हैं करके। वे एक बार चित्रकार की भांति इसे अनेक प्रकारों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि वो महाप्रभु अपनी लीला को चित्रकार की तरफ प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं सबके अपने लोग को कि देखो तुम लोग ब्राह्मण के पीछे मत जाओ कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ये ब्राह्मण ही होगा, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। ये बता रहे हैं अपने लोग को। अपने भक्तों के गुणों को किस तरह प्रकट किया जाए और इससे वे निजी लाभ, कहते हैं कि वे उनके गुणों को प्रकट करके वो अपना निजी लाभ समझते थे। आज जो प्रचार करवाते हैं, तो अगर कृष्ण का प्रचार कराते हैं तो उनका निजी लाभ है। वो तो चाहते ही है कि गांव गांव शहर शहर सब कोई प्रचार करे भगवान का, तो ये अपना निजी लाभ समझते थे। ये नहीं सोचते थे कि उसका लाभ है, वो खुद ही सोचते थे मेरा लाभ से हम भेज रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का कथन है, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कहते हैं जो भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है वही गुरु बन सकता है। कहते हैं महाप्रभु कह रहे हैं, कथन है इनका, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। मतलब कि वही हो सकता है जो कृष्ण के विज्ञान को जानता है वो गुरु बन सकता है, जो गुरु के विज्ञान को नहीं जानता वो नहीं बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु निम्न कुल जन्मा गृहस्थ रामानंद राय को वक्ता बनाकर भक्ति प्रेम तथा परम सत्य के विषय में प्रचार कराया। कहते हैं कि निम्न कुल में जन्म रामानंद राय निम्न कुल में जन्मे थे, लेकिन उनको वक्ता बना के, उनको भेज के, उनसे कथा करवा के और भक्ति प्रेम में परम सत्य के विषय में प्रचार किया। फिर स्वयं उच्च ब्राह्मण, कहते हैं वो स्वयं उच्च ब्राह्मण सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु और प्रद्युम्न मिश्र, चैतन्य महाप्रभु और शुद्ध ब्राह्मण, वो जो प्रद्युम्न मिश्र शुद्ध ब्राह्मण थे,
दोनों रामानंद राय के श्रोता बने, दोनों चैतन्य महाप्रभु भी और प्रद्युम्न मिश्र भी दोनों रामानंद के राय श्रोता बने, उनसे कथा सुनी। तो इतने ऐसे हैं वो, कृपालु हैं, हर किसी पर कृपा करते हैं। बदन्याय है, कृष्ण तो बोलते तुम मेरे पास आओ तब हम कृपा करेंगे, लेकिन ये तो घर घर गली गली जाके सब पर बदन्याय कृपा बरसा रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं कि आओ। वो तो कहते हैं कि आओ, मेरा खाली भगवान का नाम लो, उसी में तुम लोग को गोलोक भेज देंगे। लेकिन जीव ऐसा कपटी है, वो आना ही नहीं चाहता है। भगवान बोले हैं जीव कपटी है, वो भगवान के पास जाना नहीं चाहता, डरता है भगवान के पास जाने में। जो भी व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता हो और आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्णतः योग्य हो, वही जगत गुरु बन सकता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी है, आज उन्होंने ऐसा कर दिखाया, जगत गुरु के जैसे लक्षण किया उन्होंने। आज विदेशों को, मतलब पाश्चात्य देश को उतार के आए हैं, जो कहा कोई जानता नहीं था वहां पर कुछ। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री रामानंद राय से शिक्षा ली और उच्च ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र को भी उससे शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेजा। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट की। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे बदन्याय हैं, उन्होंने पवित्र नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट की, जो कि मुसलमान कुल में जन्म लिए थे, उत्पन्न हुए थे। लेकिन उन्होंने उत्पन्न हुए थे मुसलमान कुल में, लेकिन वो हरिनाम में इतने थे, माने इतना सुंदर हरिनाम करते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उसके द्वारा हरिनाम की महिमा को प्रकट कराया हरिदास ठाकुर के मुंह से। इसी तरह उन्होंने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति का सार प्रकट किया, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे। कहते हैं कि उन्होंने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भी भक्ति का प्रचार कराया। उन्होंने वृंदावन भेजा उनको कि जाइए आप प्रकट कीजिए, वहां पर कहाँ कहाँ क्या क्या सब लुप्त हो गए हैं। तो इस तरह वो क्या है, लगभग मुसलमान बन ही चुके थे, वो अपने आप को मुसलमान ही मानते थे, लेकिन उनके द्वारा भी भगवान ने ऐसी कृपा माने बरसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के समान है। इस सिंधु की एक बूंद भी तीनों लोग को अपलावित करते हैं कि महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के जैसे है। इसकी एक बूंद भी अगर पड़ जाएगी ना, तो तीनों लोग को अपलावित कर देगी। इस तरह की महिमा है ये। हर किसी को मतलब कि ये ऊंचा दिख माने कि बढ़ाना चाहते हैं, अपने भक्त को ऊंचा करते हैं। ये नहीं सोचते कि निम्न कुल का है, वो ये देखते हैं कि इसमें गुण कैसा है। तो ऐसी है महाप्रभु की कृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महाप्रभु की अमृतमय लीला सुनने मिली आप लोग को। ये बहुत ही सुंदर लीला है, चैतन्य चैतामृत के अंत लीला में आती है। और कितना सुंदर सुंदर महाप्रभु ने अपने लीलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हम लोग को सिखाई हैं। और माता जी ने बहुत सुंदर भाव से आप लोग को हिंदी भाषा में बोल के समझाया। और आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप चैतन्य चैतामृत पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, उस दिन भागवत लेने का बहुत महिमा है। तो आप लोग के पास तो बहुत लोग के पास ऑलरेडी भागवत सेट है, और जिनके पास नहीं है लेना चाहें तो आप हमें बताएंगे। तो आपको पैसा अभी नहीं देना, धीरे धीरे करके आप उसको 500 रुपया करके भी देंगे तो उसका रेट अभी बढ़ जाएगा। ऐसा लक्ष्मी गोविंदपुर बोल रहे थे, उसका रेट अभी 8,500 हो जाएगा, अभी 6,500 है। तो जिनको लेना है तो वो बताएंगे तो हम उसको आपको ठीक है। और अभी कल बहुत लोग ने गीता कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो हम माता जी को बोलेंगे उनको थोड़ा सा कुछ गिफ्ट दे दे। हमें शंकर प्रभु ने गीता का कल 3 श्लोक बोला था, 2 या 3 श्लोक, तो पेन दे दो, माता जी दे देंगे उनको। तो मौसी जी को हमने बोला कुछ बोलने के लिए, घबरा रही हूँ उन्हीं भय पे से, तो नेक्स्ट बार आप उस पर तो बोलबे। और हमारी शताब्दी माता जी ने भाग लिया था, उनको भी एक कॉन्सोलेशन प्राइज मिलेगा, दे दीजिए भाई। शंकर प्रभु आप सुनिए नहीं। और कौन लिया थे? और अमर